भारत सिर्फ एक देश नहीं, ये भावनाओं और विश्वास का आकाश है। एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है जो हमें सत्य और निष्ठा के मार्ग पर चलने की राह दिखाता है। आजाद भारत कभी एक स्वप्न हुआ करता था और आज उस स्वप्न को पूरा हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। इसी आजादी की 75वीं पावन वर्षगांठ और आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर दुनिया राम सिंह जी के सानिध्य में और राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ 7 दिनों का कार्यक्रम रखा गया। इस 7 दिनों के समारोह में एक दिन बहुत खास था, जब हमने हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अब तक का सफर देखा। आइए साथ में एक बार फिर देखते हैं सफर हमारे तिरंगे का। सर्वप्रथम तिरंगे को अगस्त 1906 में कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। इस झंडे में 3 रंग की पट्टियां थीं, जिसमें मध्य की पट्टी पर वंदे मातरम अंकित किया गया था। इसमें बीच में पीले रंग की पट्टी थी तथा नीले लाल रंग की पट्टी थी, जिस पर अर्धचंद्र और सूरज बनाया गया था। सबसे ऊपर हरी पट्टी पर कमल के पुष्प अंकित थे। बर्लिन कमेटी का झंडा 1907 में आया। यह भी प्रथम झंडे की भांति मिलता जुलता था। इसमें बीच में पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा था। इसमें ऊपर केसरिया पट्टी पर 7 तारे अंकित किए गए थे, जो कि सप्तऋषि के तारामंडल का प्रतीक थे। इसे 1904 में मैडम भीखाजी कामा ने फहराया था। इस झंडे को बर्लिन में आयोजित एक सभा में भारत के झंडे के रूप में फहराया गया था। फिर आया होम रूल आंदोलन का झंडा 1917 में। तीसरी बार भारत का झंडा नए रूप में प्रस्तुत किया गया। इस झंडे को सन 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने फहराया था। इस झंडे में 5 लाल एवं 4 हरी पट्टियां थीं। इस पर 7 तारे अंकित थे एवं बाएं तरफ ब्रिटेन का आधिकारिक झंडा भी छपा था। साल 1921 में अनौपचारिक तिरंगा आया। सन 1921 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक बैठक में आयोजित एक युवा ने गांधी जी को यह झंडा दिया था। यह 3 रंग की पट्टियों से बनाया गया था और हरे रंग पर नीले रंग का चक्र अंकित था। इसके 3 रंग में सफेद रंग सबसे ऊपर और बीच में हरा और सबसे नीचे लाल रंग था। साल 1931 में आया गांधी जी का झंडा। गांधी जी का झंडा सन 1931 में तिरंगे की यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव था। इस दौरान एक रेजोल्यूशन पास कर तिरंगे को आधिकारिक तौर पर भारत के ध्वज के रूप में अपनाया गया। इस ध्वज में सफेद पट्टी बीच में थी, जिस पर गांधी जी का चरखा अंकित था। फिर आया हमारा वर्तमान तिरंगा। भारत के वर्तमान ध्वज की कल्पना पिंगाली वेंकैया ने की थी। तिरंगे को इस रूप में पहली बार भारतीय संविधान सभा की 22 जुलाई को आयोजित बैठक में अपनाया गया था, जिसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया गया। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है, जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। बीच में श्वेत पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है। नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाती है। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3.2 है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन प्रतीक और नाम अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 उपबंधों के अनुसार नियंत्रित होता है। भारतीय ध्वज संहिता 2022 में इन सभी नियमों, रिवाजों, औपचारिकताओं और निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया है। भारतीय झंडा संहिता 2022 को जनवरी 26 में लागू किया गया था। सुविधा के लिए भारतीय झंडा संहिता को 3 भागों में बांटा गया था। भाग 1 राष्ट्रीय ध्वज का ससामान्य वितरण शामिल है। भाग 2 में आम लोगों, शैक्षिक संस्थानों और निजी संगठनों के लिए झंडा फहराए जाने संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं।
भाग 3 में राज्य और केंद्र सरकार तथा उनके संगठनों के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज तिरंगा महज ध्वज नहीं, ये वो डोर है जो भारत को एक करती है और इसकी अखंडता और प्रभुत्वता का प्रमाण देती है। हर घर तिरंगा की पहल ने हर मन को भी तिरंगा रंग दिया है और देशभक्ति की नई लौ को प्रज्वलित किया है। आइए वादा करते हैं कि अब ये लौ यूं ही जलकर विश्व गुरु भारत के भविष्य को रोशन करती रहेगी। जय हिंद।